अ, भारत देश जब जब स्वतंत्र हुआ था तब 1947 में तब तक 700 वर्षों की एक दास्यता की परंपरा जो थी वो समाप्त हो जाएगी ऐसे सबको लगता था कि 500 वर्ष का मुसलमानों का निरंकुश शासन और 200 वर्षों का इतना निरंकुश नहीं लेकिन बहुत ही कष्टप्रद ऐसा अंग्रेजों का शासन वो समाप्त हो गया था। तो उसके पश्चात 1954 में जवाहरलाल नेहरू ने जो एक वक़्त का कानून बनाया, इससे इस्लामीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए बहुत तेज़ गति से प्रयास किए गए और इस देश का स्वरूप बदल करके इस देश को इस्लामी देश बनाने का प्रयास कांग्रेस ने अत्यंत दृढ़तापूर्वक किया। अभी देखिए कैसा वक़्त के पास जितनी ज़मीन थी, मुगल और मुसलमान और ये अंग्रेजों के शासनकाल में 700 वर्षों में केवल 50,000 एक थी। तो उसके पश्चात 50,000 की बढ़कर के आज जो है वो 10 लाख एकड़ जमीन है। 50,000 एकड़ से बढ़कर के 10 लाख एकड़ हो। तो इसका मतलब है कि 70 वर्षों के कुशासन में जिसमें भारतीय जनता पक्ष का 11 वर्ष का शासन और कांग्रेसी शासन जो है वो उसको मिला करके इन 72 सालों में इतनी ज़मीन उन्होंने हड़प कर ली और एक बड़े राज्य से भी अधिक उनके पास जो है वो भूमि आ गई है। पाकिस्तान से भी बड़ा देश बन गया है वक्त जो है वो, और सबसे बड़ा इस्लामी देश भारत में बनने जा रहा है। और इस वक़्त के कानून का इसके ऊपर कुछ भी नियंत्रण नहीं है, क्योंकि जो पुरानी उन्होंने जो जिस कब्जा कर लिया है 10 लाख एकड़ पर, वो 1 एकड़ ज़मीन भी सरकार छुड़ा नहीं सकती है। तो इसका मतलब है कि ये कानून जो है वो उसका कोई उपयोग नहीं है, सिर्फ हिंदू समाज को दिखाने के लिए ये बात है कि हमने कुछ आपके लिए कर दिया गया है, लेकिन कुछ भी नहीं उसमें। हाँ, अभी ऐसी बात तो है कि अभी अगर वो किसी पर कब्जा करना चाहते हैं, किसी की ज़मीन हड़प करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर कुछ न कुछ तो बंधन है और इन बंधनों के बीच से गुजर करके उनको ज़मीन हथियाने के तरीके, नए नए तरीके अपनाने पड़ेंगे, जो कि पूर्व पहले आसानी से हो जाता था, वो ज़रा उनका काम कठिन हो जाएगा। लेकिन उनके ऊपर निरंकुशता जो उनकी है वो समाप्त नहीं हो जाएगी, क्योंकि वो एक अलग संस्था है और ये सबसे अधिक संविधान का उल्लंघन है। वफ़्त जो बना गया है, जो तमाशा है जो है वो, और भूमि माफिया जो जो उनको कहते हैं वो 100% सच है। जैसा कि आदरणीय योगी जी ने कहा है, उनमें हिम्मत है कहने की, मोदी और शाह में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है कहने की। लेकिन आदरणीय योगी जी ने बार-बार कहा है कि ये भूमि माफिया है और उनको उनके तरीके से उनसे निपटा जाएगा। अभी ये जो कानून बना है इसमें उसको पूरी तरह से निरस्त कर देना ही शासन का एक कर्तव्य था। हिंदू समाज ने उनको 3 बार प्रधानमंत्री बनाया है, उनके पास सत्ता दे दी है, तो उनका ये प्रथम कर्तव्य था कि वक्फ कानून को पूरी तरह से 100% निरस्त करना था। अगर उनको भी चलाना है तो हिंदू लॉ बोर्ड उनको बनाना चाहिए था। हिंदुओं के लिए कुछ भी नहीं है, हिंदुओं के मंदिर उनके सरकार के कब्जे में है। और ये शर्म की बात है कि 4 लाख करोड़ जो हिंदू समाज का जो उत्पन्न हिंदू मंदिरों में जमा होता है वो सरकार खा जाती है और इन्हीं दरिंदों को वो खिलाती है, मदरसाओं को खिलाती है, वहाँ के लोगों को खिलाती है। ये सब खिलाने का काम जो है वो केंद्र शासन अभी भी आनंद से कर रहा है, राज्य शासन अभी भी आनंद से कर रहे हैं, लेकिन उनका कर्तव्य जो है वो हिंदू समाज के प्रति है नहीं। ये इससे स्पष्ट हो जाता है। अभी ये कानून बना है, इससे कुछ ज़्यादा करने की उम्मीद नहीं है। अभी उनको ये ज़रा अड़चनें आएगी ज़मीन हथियाने में, ये बात तो सत्य है, लेकिन जो पहले उन्होंने हथिया ली है उसके ऊपर वो कोई भी उसके पास से वो ज़मीन जो है वो वापस नहीं आ सकती है। और ये सबसे बड़ा खेल किया गया है हिंदू समाज के साथ। और हिंदू समाज को इससे क्या सबक सीखना चाहिए, उसको हिंदू समाज को एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहिए कि वक्फ कानून निरंकुश सत्ता जो है वो उनके पास से पूरी तरह से उसको निरस्त करे, या तो सत्ता छोड़ो या वक्फ कानून पूरी तरह से लागू करो और उनको वक्फ का जो कानून है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाना चाहिए। वक्फ बोर्ड को भंग कर देना चाहिए। अगर ये साहस सरकार कर सकती है तो फिर से उनको सत्ता मानने की उम्मीद है, लेकिन परंतु अगर ये नहीं करेगी तो ऐसा ही खेल तमाशा चलता रहेगा। और आगे देखिए क्या होता है, अगर समय पर आदरणीय योगी जी प्रधानमंत्री नहीं बने तो ये बहुत बहुत ही बड़ा कठिन समय देश के लिए आने वाला है।